2026 की कमाई की थीम पर बात करने के लिए कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा को जोड़ लेते हैं। गुरमीत जी, गुड मॉर्निंग। गुरमीत जी बताइए, क्या मतलब मार्केट में इस समय देखकर एक लग रहा है कि पता नहीं हो क्या गया है, ये क्यों ऐसा हो गया मार्केट? आपका क्या जवाब होगा इसको लेकर? अनुज, थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, स्पेशली जो रूपी का मूवमेंट है। वो देख के आई थिंक 90.8 या 91 के नजदीक जाएगा, ये नहीं सोचा था। और जब तक करेंसी स्टेबल होता नहीं है, जो आउटफ्लो है वो एफआई का जो है उसका उससे कोरिलेशन, और ट्रेड डेटा भी कल अच्छा आया, तो उसके बाद भी अगर आज थोड़ा स्लिप हुआ है तो एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। और ये जब है जब डॉलर अराउंड 10% वीक हुआ है अगेंस्ट अदर करेंसी, आई थिंक उसका एक इम्पैक्ट रहा है। दूसरा, अनुज, एक जो इंडिया एक एंटी एआई ट्रेड बन गया, कि जहां एआई ट्रेड्स थे वहां पैसा गया, चाहे वो यूएस है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो कोरिया है, ताइवान है। आई थिंक उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला है। बट जैसे जो अर्ली इंडिकेशन है वो ये है कि एआई ट्रेड सॉफ्टन हो रहा है। जैसे जैसे ये सॉफ्टन होगा और एक सर्टेन लेवल पे रूपी भी एंट्री लेवल देगा एफआईएस को, ये रुकना चाहिए। तो आई थिंक ये सप्लाई इशू ज्यादा है अनुज, फंडामेंटल से ज्यादा। और उसके अलावा डोमेस्टिक सप्लाई अनुज, आप देखिए, मतलब एक डेटा है कि एफआईएस ने 110 बिलियन एक दिनों बेचा है, 110 करोड़ पर आवर बेचा है, पर ट्रेडिंग डे बेचा है। डीआई सप्लाई भी बहुत ज्यादा है। तो आप पिछला हफ्ता देख लीजिए, आईपीओ से लेके स्विगी के सप्लाई से लेके, तो कहीं ना कहीं ये सप्लाई जो है ये ओवर पावर कर रहा है। जो एक एकलौता सोर्स है वो डोमेस्टिक सेवर्स का, और वो मार्केट पे थोड़ा सा वे कर रहा है। तो दो ट्रिगर्स है रोज। एक, हमें अर्निंग ग्रोथ किसी भी तरह डबल डिजिट चाहिए। एक बार 12-14% अर्निंग ग्रोथ आएगी, आप दो पैक के नीचे आएंगे, निफ्टी 20-21 के पी पे है, तो 14-15% आता है, तो उससे मुझे लगता है ये ईज आउट होगा और कुछ नेचुरल इक्विलिब्रियम आता है। जब जब बाजार अच्छा नहीं करेगा, सेंटिमेंट थोड़ा सा वीक रहेगा, तो थोड़ा सा सप्लाई भी मॉडरेट होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेटर होना चाहिए, और थोड़ा सा बाजार मुझे ओवरसोल्ड जोन में लग रहा है। बॉन्ड मार्केट भी, खाली इक्विटी मार्केट नहीं। ओके, तो आपको इक्विटी मार्केट भी थोड़ा सा ओवर लग रहा है। गुरमीत, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। मैं एक दो बास्केट जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, अगर मैं इंडिविजुअल केसेस को छोड़ दूँ, विद इन एफएमसीजी ज़्यादातर स्टॉक्स साइडवेज रहे हैं, सिलेक्टिव विद नेगेटिव बायस। कुछ पिक किया है गुरमीत हाल फिलहाल में, एंड स्पेशली पोस्ट क्यू नंबर्स, कुछ ऐड किया है इस बास्केट में? ब्रो, कुछ ग्रोथ ही नहीं है। अगर आप लीडिंग प्लेयर्स की बात करें, एचयूएल ने ऑलरेडी बोल दिया है कि वॉल्यूम्स फ्लैट हो सकते हैं इस क्वार्टर। आप डाबर देखिए, आप जो भी मेजर एफएमसीजी नेम्स हैं टॉप 5, वहां पे वॉल्यूम ग्रोथ है ही नहीं है। और जीएसटी कट का भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि ये आपके इसेंशियल्स हैं। तो आपको अगर अगर मान लीजिए सोप का बार 20 रुपए, अगर वो 19 से 19.5 हो गया, उससे कंजम्पशन नहीं बढ़ने वाला है सोप्स का। तो जो वॉल्यूम है वहां ग्रोथ नहीं है। जहां पे थोड़ी बहुत भी वॉल्यूम ग्रोथ आई है, जैसे मैरिको में आई है, उनका फूड बिजनेस अच्छा कर रहा है। सिलेक्टिवली थोड़ा सा टाटा कंज्यूमर में आई है। जहां भी थोड़ा सा वॉल्यूम ग्रोथ आया है, वहां बाजार ने ठीक ठाक रिवॉर्ड किया है। तो हमारा जो झुकाव है वो प्रीमियम कंजम्पशन पे ज्यादा है, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन पे ज्यादा है, अप्लायंस मेकर्स पे है, हॉस्पिटैलिटी पे है, ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स पे है, उस पे ज्यादा है। एफएमसीजी कंपनीज में नहीं। आप आईटीसी भी देख लीजिए, हालांकि उसमें सिगरेट प्रेडोमिनेंट है, लगभग उसी भाव पे है पिछले 1-2 साल पे। तो जब तक वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आएगा, ये जो वैल्यूएशन आपको लगता है कि 2-3 साल से कुछ हुआ नहीं है, वो एक तरीके का ट्रैप है, क्योंकि पी मल्टीपल अभी भी 40-50-60 का है। जी हाँ, ग्रोथ नहीं है जनाब, और ये चिंतित कर रहा है गुरमीत जी को ग्रोथ। ऐसे में मतलब एक स्पेस और आता है, दैट्स आप न्यू एज स्टॉक्स को देखिए। एक ज़माने में हम, और अभी तक इनकी ग्रोथ, इनकी सेल्स ग्रोथ को लेकर बहुत, अगर आप देखें, इनके मुरीद रहा है बाजार। तो आप ऐसे में इस प्राइस ड्रॉप को, और जिस प्रकार की प्राइस कूल ऑफ हुआ है उसके बाद, क्या ये कूलिंग ऑफ आपको आकर्षित कर रही है टनल की तरफ एक बार फिर से गुरमीत? कुछ पॉकेट्स में वीरू, जैसे हमें फॉर एग्जांपल ग्रो बहुत अच्छा लगता है। लिस्टिंग के बाद लगभग आई थिंक 190-200 के नजदीक गया था, अभी करीबन 145-50 की रेंज में है। आप देखिए, पिछले क्वार्टर जो सिप्स रजिस्टर हुई, 45% एसआईपीस ग्रो पे रजिस्टर हुई। तो एमएफ डिस्ट्रीब्यूशन में स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस बना रहा है। ये मैं इंक्रीमेंटल सिप्स की बात कर रहा हूँ। ब्रोकिंग 80% रेवेन्यू है ही। एसेट मैनेजमेंट आर्म अब उसकी धीरे धीरे शेप अप कर रही है। उनका भी एक और एनएफओ आ रहा है स्मॉल कैप में, मल्टी कैप फंड भी उन्होंने लॉन्च किया था। धीरे धीरे एमसी बिजनेस भी स्केल होगा, क्योंकि इतना बड़ा
कस्टमर बेस है कि काफी ज्यादा क्रॉस सेल और अपसेल होगा और वर्टिकल्स इंक्यूबेट होंगे, कमोडिटी ट्रेडिंग में आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ग्रोथ, और ये हाई बीटा प्ले है। जब बाजार रिकवर करेगा तो स्टॉक तो अच्छा करेगा ही करेगा, और कैपिटल मार्केट सेंटीमेंट से भी, क्योंकि कैपिटल मार्केट प्ले अच्छा कर सकता है। तो ग्रो हमने ऐड किया है पोर्टफोलियो में। थोड़ा सा सेलिंग बढ़ी है क्विक कॉमर्स में, क्योंकि मार्केट को ही लग रहा है कि डिस्काउंट बढ़ेगा, मार्जिन्स पे और प्रेशर आएगा। स्विगी ने फंड रेज किया, जेप्टो ने फंड रेज किया है। बट इसमें होता क्या है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है कि जो एक बार 50% मार्केट शेयर क्रॉस कर लेता है वो बहुत डोमिनेट हो जाता है। ब्लिंकिट लगभग 46-47% पे है। तो हम थोड़ा वीकनेस में आप इंटरनल को भी दे सकते हैं। हालांकि अगले क्वार्टर का नतीजा शायद हो सकता है थोड़ा सा सॉफ्ट हो, बट थोड़ा मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं। पेटीएम भी हमारे पोर्टफोलियो में काफी फोकस नजर आ रहा है उनके बिजनेस में अब। तो ये न्यू एज बिजनेसेस का बास्केट है, और हम और भी अच्छे एरियाज को ट्रैक कर रहे हैं। तो लगभग 10% वेट हम न्यू एज बिजनेसेस को पोर्टफोलियो में दे रहे हैं। ऑल राइट, चलिए गुरमीत जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और 2026 के लिए आपको शुभकामनाएं।